नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, युवा, उनके लिए सरकार समर्पित होनी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस चुनाव आते ही गरीब गरीब करते रहते थे, लेकिन गरीबों के लिए न कभी सोचा न कभी कुछ किया। आज मैं सबसे पहले इस कन्नौज की धरती से, जो इत्र की धरती है, जो हिंदुस्तान के हर कोने में सुगंध फैलाने वाला कन्नौज, उस कन्नौज की धरती से मैं देशवासियों के साथ अपनी खुशी बांटना चाहता हूं। कन्नौज वासियों से 125 करोड़ देशवासियों की खुशी बांटना चाहता हूं। आप सबको पता चल गया होगा, स्पेस में, अवकाश में भारत बार बार नए विकास के सीमा चिन्ह सर करता चला जा रहा है। आज सुबह करीब 9:30 बजे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रोग्राम में एक ऐसा काम किया, विश्व के स्पेस की कार्यक्रमों में आज के हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि स्वर्णिम अक्षर से लिखी जाएगी। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। अरे मेरे देश के वैज्ञानिकों ने आज अवकाश में भी सेंचुरी पार कर दी भाई। और उसमें 3 हमारे देश के हैं, लेकिन 101 हमारे वैज्ञानिकों ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए वो दुनिया के और देशों के सैटेलाइट थे जो हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में से लॉन्च किया। भाइयों बहनों, मैदान छोटा पड़ गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ी शांति रखिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैदान छोटा पड़ गया है। आप लोग कृपा करके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। जहां हो वहीं से भाजपा को जिताना, यही हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज जो 104 सैटेलाइट छोड़े गए उसमें 3 हिंदुस्तान के हैं, 101 दुनिया के और देशों के हैं, और वो भी अमेरिका का सैटेलाइट आज हिंदुस्तान की धरती से हमारे वैज्ञानिकों ने छोड़े, इजराइल के, स्विट्जरलैंड के, नेदरलैंड के, यूएई के। आप कल्पना कर सकते हो भारत के वैज्ञानिकों ने
भारत का नाम कितना ऊंचा किया है भाइयों। एक साथ भारत के वैज्ञानिकों के नाम, मेरे साथ नारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मेरे वैज्ञानिकों के नाम है, मेरे देश के स्पेस के वैज्ञानिकों के नाम पर है, जिन्होंने इतना बड़ा करतब करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कनौज की धरती से उड़ीसा प्रांत के नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नौजवानों का उत्साह इतना जोरदार है, मैं भाषण आगे बढ़ाऊं, मैं बोलना शुरू करूं? जरा इधर वाले बताइए, बोलना शुरू करो। आप शांति रखोगे? मैं इन वालों को खास कहता हूं, शांति रखोगे? आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई। भाइयों बहनों, मैं आज इस कनौज की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से, एक गंगा यमुना की धरती से उड़ीसा के नागरिकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, सुन लीजिए, ये हमारे विरोधी न जाने कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का मतदाता इतना समझदार हो गया है कि अब तुम्हारी झूठी बातें चलने वाली नहीं है। उड़ीसा ने दिखा दिया। उड़ीसा में पंचायतों के चुनाव थे, गांव के चुनाव थे, गांव के गरीब लोग मतदान करते हैं। भाइयों बहनों, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम ताकत वाली थी। हम पार्लियामेंट में भी बहुत कम लोग जीते थे, लेकिन कल जब उड़ीसा में चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन उड़ीसा ने दिया है। मैं उड़ीसा का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते थे ये मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो चुनावी खेल है, नोटबंदी राजनीति है, न जाने कैसे कैसे आरोप लगाए थे। 3 महीने तक चुप नहीं रहे। जितने खेल खेलते थे, खेल सकते थे, खेलते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मतदाता ने उनको धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। भाई, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत गई। क्या हुआ?
लोगों को ये साथ पसंद क्यों नहीं आया? एमएलसी के चुनाव में आपके सुपड़े साफ क्यों हो गए? भाइयों बहनों, ये बोलते साथ हैं, लेकिन कारोबार स्वार्थ का है, ये जनता भली भांति जान गई है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों नवंबर, दिसंबर महीने, जनवरी में चंडीगढ़ कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी 20 साल से जीत नहीं पाई थी। चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गई। भाइयों, महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव हुए। सारी विरोधियों की शक्ति को महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। 8 नवंबर नोटबंदी के बाद उड़ीसा में विजय, चंडीगढ़ में विजय, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में विजय, गुजरात में स्थानीय निकाय में विजय, राजस्थान के उपचुनावों में विजय, जहां जहां मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। ये बात हवा का रुख बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का गरीब से गरीब इंसान जुड़ गया है। भाइयों बहनों, ये समाजवाद की बातें करने वाले, इंदिरा गांधी के जमाने से गरीबी हटाओ के माला जपने वाले लोग कितने खोखले थे, कितने झूठ बोलते थे। भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए कैसे काम करती है, आप मुझे बताइए। भाइयों बहनों, आखिर सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? जरा जवाब दीजिए। क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? क्या सरकार धन्ना सेठों के लिए होती है? क्या सरकार बड़े बड़े लोगों के लिए होती है? क्या सरकार कुछ इन्हें गुने कुनबों के लिए होती है? भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। सरकार की पहली जिम्मेवारी गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, युवा, उनके लिए सरकार समर्पित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये चुनाव आते गरीब 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 करते रहते थे, लेकिन कभी गरीबों के लिए न सोचा न कुछ किया। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये उत्तर प्रदेश में गरीब की थाली में जब गरीब खाता है, अगर 3 रुपया वो अपनी जेब से देता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें लगाती है, तब गरीब का पेट भरता है। भारत सरकार हर गरीब को हर दिन, अगर गरीब 3 रुपये का खाता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें डाल करके उसका पेट भरती है। भाइयों बहन,